मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मैं आज एक बार फिर आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज एक अवसर और दिया है कि मैं आपके साथ वो वचन जो हमें जीवन देता है, एक आशा देता है, एक दृढ़ संकल्प देता है, मैं उस वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपको एक नई ऊर्जा देगा प्रभु, एक नई शक्ति देगा और आप कहेंगे यस आई हैव फेथ इन माय जीसस। तो आइए इससे पहले हम वचन सुने, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से अपने लिए सामर्थ और ताकत मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम फिर से अपने समस्त भाई बहनों के साथ, बूढ़े जवान बच्चों के साथ, तेरे प्रभु के सेवकों के साथ, हमारे तमाम मित्रों के साथ, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हैं उन सब के साथ यीशु तेरी पवित्र उपस्थिति में संगति करने के लिए आया। और आज जो वचन तू आपने दिया है, मैं उस वचन को इनके लिए प्रभु जब देता हूँ, when I am delivered this your life giving word Lord Jesus, do bless them Lord Jesus, उनको आशीष देना है ताकि तेरी महिमा हो, उनमें एक प्रॉमिस आ जाए, उनमें एक सामर्थ आ जाए कि कह सके My God is the God of promises, जो उसने कहा है उसे वो पूरा करता है। मेरी सहायता कर, मेरे मुंह को, मेरे दिमाग को, हर एक वचन को यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन से जो शेयर करना चाहता हूँ, जो अध्ययन के रूप में, प्रचार के रूप में या मनन के रूप में जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ, उसका जो विषय है द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस इन साम 91:14-16, यानी परमेश्वर की एक महान जो प्रतिज्ञा है, जो भजन 91 उसका 14 से 16 में मिलती है। प्रिय भाई बहनों, आज मैं उन सारे तमाम बहन भाइयों को एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ। आज सब लोग भजन 91 भूल चुके हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इनके व्हाट्सएप पे साम 91 को देखो सब प्रचार कर रहे थे। अब कहाँ गए वो? आज वो प्रतिज्ञा कहाँ गई? मैं वेट कर रहा था। प्रिय भाई बहनों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस वचन को करीब 1 महीने से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन करने का मतलब अपने आप को इस वचन में ढाल रहा हूँ कि ये जो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दी है, क्या मैं इसमें फिट होता हूँ? क्या ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूर्ण होती है? तो प्रिय भाई बहनों, आज हम इन्हीं प्रतिज्ञाओं को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो आदि से है, आज आपको और मुझको क्या कहना चाहता है। अनचेंजेबल प्रॉमिस, ऐसी प्रतिज्ञाएं जो कभी बदलती नहीं हैं। ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद या आशीष के एक महान स्रोत, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इज जीसस क्राइस्ट। तो प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि मैं आज वचन को शेयर करूं, मैं आपके साथ इस स्क्रिप्चर रीडिंग को, बाइबल के इस पाठ को या बाइबल पाठ को मैं पढ़ना चाहूँगा, जो आपको भजन 91 उसके 14 से लेकर 16 तक मिलेगा, जहाँ पे हम बहुत सी बातें समझ सकते हैं और देख सकते हैं। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, इन्हीं वचनों को जब हम सुनेंगे कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ जो सबसे मुख्य बात है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने की वो उद्धार का दर्शन उन्हें दिखाऊंगा।
मैं सोचता हूं आपने ये वचन कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा इसके अंदर जो 7 ब्लेसिंग्स है, अनचेंजेबल ब्लेसिंग, जो कभी बदलेगे नहीं है, उनको आज पवित्र आत्मा आप तक इस मिट्टी के बर्तन से आप तक पहुंचाना चाहता है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। मैं प्रभु के सेवकों से विनती करूंगा, जब आप कोई वचन तैयार करते हैं, देते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में उसका बहुत गहरे अर्थ होता है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूं, 91 Psalm 14 to 16। Because he loved me, first he loved me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledged my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in the trouble. I will deliver him, and I will honor him. With the long life will satisfy him and show him my salvation. अब इस वचन को आप जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें खासियत क्या है? प्रिय भाई बहनों, जब हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं, जब हम इंग्लिश की ग्रामर में जाते हैं, तो आप इस बात को पाएंगे कि इंग्लिश की ग्रामर में जो टेंस होते हैं, जिसे काल कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो है, तो इसमें अगर आप विल यानी फ्यूचर टेंस में जाएंगे, तो फ्यूचर टेंस में होता क्या है कि आई और विल के साथ हमेशा शैल लगता है। आई और आई के साथ कभी विल नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा गया आई विल, आई विल, आई विल। 7 टाइम इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द Psalm 91। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब इसका अनुवाद कराया तो आई विल क्यों लिखवाया, सवाल ही उठता है। इस पर हमें विचार करना है। आई विल का मतलब अगर हम समझेंगे तो जैसे फर्ज करो, अगर मैं आपसे कहता हूं टुमारो आफ्टरनून आई विल कम टू सी यू, आई विल कम टू सी यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मैं आऊंगा। अनचेंजेबल, भूलने वाली बात नहीं है इसमें। कभी कभी आपने देखो ना, हम कहते ना प्लीज डू कम, मतलब जरूर से आना, प्लीज डू कम। ये कुछ सेंटेंस है जिसमें बहुत भार होता है, जिसमें एक प्रकार की ताकत, एक प्रकार की पावर होती है। प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है आई विल, आई विल, आई विल। 7 टाइम्स गॉड इज want to give you a great blessing, unchangeable blessing। प्रिय भाई बहनों, इसका जो मेन की वर्स है, जो मेन वर्स है, जो खास उसका जो की वर्स है, वो आपको बताना चाहता हूं, जो आपको इसमें मिलेगा। पहले वचन 14 वचन में मिलेगा, उसने मुझसे स्नेह किया। इंग्लिश में ही लव्ड मी, यानी वो मुझे प्यार करता है, उसने मुझसे प्रेम किया। अनचेंजेबल लव, यीशु मसीह ने जैसा किया ऐसा ही प्यार प्रभु चाहता है आप और हम अपने परमेश्वर यीशु से करें। दूसरा चीज कहता है उसने मेरे नाम को जान लिया है। ही एक्नॉलेज माई नेम। अब एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है, ये हमें समझना है। वैसे आप जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए जिनको एक्नॉलेज का अर्थ नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, कबूल करना, पहचानना। और अगर और आसान तरीके में देखें तो जब भी आप कोई सामान लेने जाते हैं मॉल से या कहीं से, तो आपको रिसीप्ट दी जाती है। वो रिसीप्ट इस बात का प्रमाण है कि आपने सामान यहाँ से खरीदा है। हम लोग जब कनाडा में सामान खरीदते हैं तो हमारे पास रसीद होती है, उसको कुछ सामानों के लिए 90 डेज तक हमें रखनी पड़ती है, कुछ के लिए 30 दिन के लिए।
तो उसमें क्या होता है कि अगर वो चीज़ खराब निकल जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब हम उसको उनके पास लेके जाते हैं, कहते हैं कि ये आपकी चीज़ ठीक नहीं है, तो वो मांगते हैं कि आपका एक्नॉलेज क्या है, आपके ऊपर रसीद क्या है, पहचान क्या है आपकी कि आपने ही खरीदी है। और उसके बाद हमारा जो वीज़ा कार्ड होता है उसमें भी उसका नंबर होता है जिससे हमने सामान खरीदा है। तो उसको देखने के बाद वो उस सामान को वापस करते हैं और हमारा पैसा वापस दे देते हैं। तो ये है एक्नॉलेज कि उसने जो मेरे नाम को जान लिया है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते तो आप इस चीज को पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में इन बातों के बारे में जो कहता है कि हमें हमारी जो पहचान है वो हमें यीशु देना चाहता है, और वो यीशु को हमें अपने आप को इस प्रकार से देना है कि हमारी पहचान बन जाए। जैसे प्रेरित 11 अध्याय में चेलों की एक पहचान बन गई थी कि वो यीशु के साथ रहे थे, और यहाँ तक हुआ कि उनको लोगों ने पहचान लिया। अगर 4-5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा किस प्रकार से पतरस यूहन्ना को पहचान लिया कि यीशु के साथ रहते थे, और 11 अध्याय में इनका नाम पढ़ा का देवर कॉल्ड क्रिश्चियन, मसीह कहलाए पहली बार, ये उनकी पहचान थी। तो प्रिय भाई बहनों, यीशु को जानना अलग बात है और यीशु के बारे में जानना अलग बात है, बहुत डिफरेंस है इसमें। आप कहेंगे कैसे? देखिए, हमारे जो देश के, हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जितने भी नेता लोग हैं, वो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, वो यीशु को नहीं जानते। और बहुत से प्रभु के सेवक भी यीशु को भी जानते हैं और यीशु के बारे में भी जानते हैं, दोनों बातों को मिला के चलते हैं। अपनी कलीसिया में अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तुम्हारे पवित्र स्थान में कोई प्रवेश ना करने पाए, उनका कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे पुलपिट पे या जहाँ से बाइबल पढ़ी जाती है कोई अधिकार नहीं उनका। लेकिन क्या होता है, हम अपने प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए या अपने अपने आप को उनके साथ मिलाने के लिए यीशु को तो अलग हटा देते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं कि हमारा ही काम करा दीजिए। क्या मेरा यीशु मर गया है? प्रिय भाई बहनों, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कलीसिया में कोई ऐसा कार्य है जिसको आप करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के पास जाइए, उसको बताइए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा ये काम है। नीति वचन 16:3 में लिखा है कि अपने कामों को, अपने प्रोजेक्ट को, अपना जो भी करना चाहते हैं उसको यीशु को दे दे और कहो यीशु मसीह इस कार्य में तू मेरा जो है पार्टनर है, मेरा सहयोगी है, काम हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में कि आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं हो सकता। प्रभु सब कर सकता है। लेकिन हमने क्या है, हम प्रभु के सेवक लोग जो यीशु को भी जानते हैं और यीशु के बारे में भी जानते हैं, दोनों को मिलाकर एक ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि अरे क्या है, अपने को काम कराना है, अपन तो जानते हैं प्रभु को। सावधान, मैं ऐसे सेवकों से कहना चाहता हूँ, किसी नेता के साथ खड़े होने से आपका कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि यही लोग हैं जो आपको सताते हैं और मौका आने पर आपको छोड़ देते हैं। आप इनके पास जाएंगे तकलीफ के बाद, ये आपकी सहायता नहीं करेंगे। सहायता हमारा यीशु मसीह है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे यीशु से मिलेगी जो मेरा परमेश्वर है। तो प्रिय भाई बहनों, तो मैंने जो आपको बताया, यीशु को जानना अलग बात है और यीशु के बारे में जानना अलग बात है। ये बहुत है। वर्तमान में बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया, दोनों नाव पे पैर रख रखा है, इधर भी इधर भी, एक देयर इज ओनली वन में। प्रिय भाई बहनों, बहुत पहले मैंने एक गीत लिखा था, मैं सोचता हूँ उसको गाने की कोशिश करूँगा और उसका एक ही अंतरा गाऊंगा। मैं सोचूंगा कि देखो हो जाए तो, क्योंकि काफी समय हो गया मुझे इन गीतों को गाए हुए। क्यों धोखा देते हो खुद को, क्यों धोखा देते हो खुद को, एक समय और तुमको
मैंने दिया, घर जीवन में संभलना चाहो, घर जीवन में संभलना चाहो, पास मसीह के आओ ना, आओ ना। हम बहुत सी बार अपने आप को धोखा देते हैं। यीशु ने 2 मार्ग बताए, यीशु ने 2 मार्ग बताए, यीशु ने 2 मार्ग बताए, चौड़ा सकड़ा है तुम्हारे आगे, चौड़ा विनाश को ले जाता है, चौड़ा विनाश को ले जाता है, सकड़ा स्वर्ग को जाता है, आओ ना। आ जाओ उस रास्ते पे। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना, अपना काम तो निकालना है। थोड़ी देर यीशु मसीह को अलग कर दो, प्रभु यीशु तू बैठ जाए यहाँ पे, ऐसा नहीं चलेगा। अब हम बाइबल में कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में केवल 5 ऐसे प्रभु के सेवक हुए हैं, 5 ऐसे प्रभु यीशु परमेश्वर के बच्चे हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर को सही रूप से जाना और उसको अपने जीवन में इतना गहराई से ले लिया कि वो राजा बनाए गए, उनका नाम बहुत ऊंचा किया गया। आप जानते हैं कौन है 5 लोग? पहला है यूसुफ। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, बचपन से कहानियां पढ़ाई जाती हैं, बचपन है। फिर उसके बाद है दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर नाम रख दिया गया। तीसरा है हनन्याह, जिसे शद्रक के नाम से जानते हैं। चौथा है मिशाएल, जिसे मेशक के नाम से जानते हैं। और 5वां है अजर्याल, जिसे अबेदनगो के नाम से जानते हैं। यानी ज्यादातर हम जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल और यूसुफ, इस नाम से जानते हैं। अब इनके जीवन में ऐसा क्या था? इनके जीवन में वो वचन था जिसको हमने बाइबल में पढ़ा, उसने जो मुझसे स्नेह किया, है ना, कीवर्ड्स में पढ़ा था ना, उसने जो मुझसे स्नेह किया, ही लव्ड मी, उसने मेरे नाम को जान ली, ही एक्नॉलेज माय नेम, उसने मेरे को पहचान लिया, मेरी एक पहचान बन गई उनमें। और प्रिय भाई बहना, आप सब जानते हैं कि इस तरह से किस प्रकार से परमेश्वर ये 7 प्रकार की ब्लेसिंग जो इस वचन में है, जो यूसुफ को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल को दी, वो आपको देना चाहता है। क्यों? क्योंकि लिखा है यहाँ पे, बिकॉज ही लव्ड मी सेज द लॉर्ड, आई विल रेस्क्यू हिम, आई विल प्रोटेक्ट हिम, for he acknowledged my name, I will call, he will call my name and I will answer him। ये सारे वचन आपने पढ़ा, I will, और हिंदी में लिखा है, मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसके साथ रहूंगा, और जब वह मुझे पुकारे तो उसकी सुन लूंगा, मैं उसके संग रहूंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और उसको बहुत बड़ी उम्र दूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का आनंद उसे दिखाऊंगा। ये हिंदी में 7 ब्लेसिंग इस वचन में है। क्या आप चाहते हैं कि 7 ब्लेसिंग आपको मिल जाए? तो आप क्या करें? तो आपको सबसे पहले संसार के लोगों से नाता तोड़ना पड़ेगा, लोगों से नो कॉम्प्रोमाइज। पिछले दिनों जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी फैमिली प्रेयर ऑन फोन एक नई मिनिस्ट्री शुरू की है, जिसके बारे में आगे ट्रेनिंग के रूप में मैं आने वाला हूँ लाइव में, और रिकॉर्ड भी करूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है उसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। तो इस 7 प्रकार की आशीष को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ? प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, कहिए प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने इस वचन को सुना है, मैं इन 7 आशीष को पाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो प्रभु कहेगा, जैसे यूसुफ ने, जैसे दानियल ने, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मुझको जाना, मुझे पहचान लिया, मेरे साथ अपने आप को एक कर दिया, तो सातों ब्लेसिंग तुम पर आएंगी, आपके परिवार में आएगी, आपके जीवन में आएगी, आपकी कलीसिया में आएगी, मेरे प्रभु के सेवकों आपके सेवा में आ जाएगी। किसी को मत देखिए। तो यहाँ इन सारी बातों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि 2 मार्ग हैं, एक चौड़ा है और एक सकड़ा है। कौन सा मार्ग आप चुनना चाहते हैं?
चौड़े मार्ग पे आपको बड़े बड़े आपके मित्र मिलेंगे, बड़े बड़े नेता मिलेंगे, पॉलिटिशियन मिलेंगे, जिनके साथ आप फोटो उतरवाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का है हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कार्य में यीशु मसीह का है। प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन में इन सारी बातों को देखेंगे और आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप यूहन्ना का 21 अध्याय 15 से 17 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे 3 प्रश्न करेगा। जीसस विल आस्क 3 क्वेश्चन, जैसे उसने पतरस से कहा, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्रीति करता है? ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आप यूहन्ना का 21 अध्याय 15 से 17 पढ़िए और इन 3 प्रश्नों पर सोचिए। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता, आप मुझे लिखिए, मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7809090645। अगेन आप +1 लगा सकते हैं कनाडा के लिए, 7809090645। एनी टाइम यू कैन आस्क कि भाई हमें ये वचन समझाइए जो यूहन्ना में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कहीं प्रीति कह रहा है, कहीं कह रहा है कि तू मुझसे प्यार करता है। बहुत गहरे अर्थ है प्रिय भाइयों बहनों, वहाँ पे उस वचन में बहुत सी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। परमेश्वर ने उसका भेद मेरे पास खोला। प्रिय भाई बहन, एक और वचन है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और अपने आप को समर्पण करेंगे कि प्रभु अब मैं केवल तेरे पीछे चलूंगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो यू जीसस, नॉट टर्निंग बैक, आई विल नो गो बैक, कुछ भी मेरे जीवन में आ जाए मैं केवल तेरे को करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेंगे, ठीक है मेरे बेटे, तुझे ये भी पता होना चाहिए प्रेरितों 4:12 में क्या लिखा है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सकें। फिर भजन उसका 91 और 15 वर्ष में जो बात लिखी है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो। इस वचन में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं संकट में मैं उसके साथ रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी प्रभु कहता है कि मैं जितनी भी तकलीफ आएगी उसमें मैं तेरे साथ ही रहूंगा, घबराने की बात नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो ये बात क्या बात है। और जब आप और हम इन 7 प्रॉमिस जो दी गई है, ग्रेट ब्लेसिंग जो दी गई है, जब इस 7 ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हम परमेश्वर के वचन में, जैसा 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो परमेश्वर की संगति में, जो यीशु की संगति में रहता है, वो यीशु जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, यूहन्ना 14:14 के अनुसार उसके नाम से जो मांगेंगे। और जब ऐसा होगा, जब मैं प्रभु की आत्मा में एक हो जाऊंगा, तो जैसे 1 शमूएल उसका 10:6 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो पवित्र है वो तेरे पर उतरेगा, बल से उतरेगा और तू उसके साथ नबूवत करने पड़ेगा। जब आप मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी और तू परिवर्तित होकर अलग प्रकार का इंसान बन जाएगा। जैसे पतरस यूहन्ना को लोगों ने पहचान लिया, आपकी पहचान हो जाएगी कि ये यीशु के साथ रहता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा बहुत संक्षेप में, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इट्स अ ग्रेट प्रॉमिस, द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का एक ऐसा स्रोत जो कभी बदल नहीं सकता। तो आइए हम उसी आशीष को लेने के लिए अपने आप को आज प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें, जैसे यूसुफ ने, जैसे दानियल ने, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया और अपने आप को आग तक में, अपने आप को शेर की मांग में, अपने आप को जेल तक में डालने के लिए तैयार हो गए। प्रभु उनके साथ था, यीशु उनके साथ था। दानियल की पुस्तक पढ़िए, वो कहते हैं ये कौन है आग में, मैंने तो 3 मनुष्य डाले थे, ये चौथा कौन है। लोग आपके जीवन में आपके साथ प्रभु यीशु को चलता फिरता देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आज मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे जो इस वचन की आशीष आपको मिल जाए? यदि नहीं मिली है तो आज मांगिए
और कहिए प्रभु मुझे 7 ब्लेसिंग साम 91 की 14 to 16 की जो 7 विल हैं, आई विल, 7 जो मैं दूंगा, गा है, प्रभु मेरे जीवन में दे। आइए प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु आज हमने बड़े संक्षेप में, बहुत इजी वे में, बहुत आसान रूप में तेरे इस वचन को समझा है। यीशु आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं। मैंने दोनों मार्गों में अपने पैर रख रखे थे। मैं इंसान को ज्यादा खुश करता था। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अच्छे कामों को कराने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए मैं उन लोगों का जो संसारिक बड़े उनका साथ लेता था या लेती थी, मुझे क्षमा कर। आज से यीशु मसीह मैं अपना जीवन केवल तेरे हाथों में सौंप करके तेरे साथ चलना चाहता हूं और चाहती हूं। मेरी सहायता करना, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मैं कमजोर हूं, मेरे विश्वास को मजबूत कर। यीशु मसीह जैसे तेरे चेलों ने कहा था, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आज यही प्रार्थना करता हूं या करती हूं, मेरे विश्वास को बढ़ा और मेरे हाथ को थाम ले और प्रभु इस बुरे समय में मेरी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अपना नंबर बता दिया है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन।